हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे और सभी गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे। ऑल्सो किसी भी गलत अफवाह पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे। ये पॉडकास्ट मैं रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन आपको ये अगले दिन मिलने वाला है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं लप्पू लप्पी और हम डिट्टो रानी और उनके राजा जी के बारे में भी बात करने वाले हैं। इनके व्लॉग्स की थोड़ी सी जो संख्या है वो कम हुई है और सभी की कम हुई है। सभी थोड़ा थोड़ा सा अभी ध्यान न्यूज़ चैनल्स पर ज़्यादा दे रहे हैं, अपडेट रखने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। तो इस वजह से उतने ज़्यादा व्लॉग्स फ्रीक्वेंटली नहीं आ पा रहे हैं। और लप्पू लप्पी के क्यों नहीं आ पा रहे हैं उसका कुछ और ही रीज़न है, जिसको मैं इस व्लॉग में डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे जो डिट्टो रानी हैं और उनके राजा जी हैं उनके बारे में। तो उन्होंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें वो बच्चे को लेकर भयंकर कहा सुनी हुई वगैरह वगैरह स्क्रिप्टेड था वो। उसके बाद वो एक और व्लॉग डालते हैं जिसमें ये लिखते हैं, डिट्टो और भमित के बीच हेल्पर दीदी को लेकर हुई भयंकर लड़ाई, डिट्टो ने हाथ उठा के सही नहीं किया, है ना। तो ये इस तरीके के टाइटल और थंबनेल जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, जो कंट्रोवर्सी से रिलेटेड होते हैं और लड़ाई झगड़े वाले होते हैं, वैसा इन्होंने कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली जब इन्होंने ये जो लड़ाई झगड़े वाला व्लॉग 3 दिन पहले डाला था तो उस पर ठीक ठाक व्यूज़ आ गए थे। उसके बाद फिर इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक व्लॉग बनाया था जिसका थंबनेल पर था भारत माता की जय, और लड़ाई के बाद डिट्टो को पैर पकड़ के माफ़ी मांगनी पड़ी। ये वाला जो व्लॉग था उस पर व्यूज़ ज़्यादा नहीं गए थे, तो इन्होंने अगेन कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की कि भाई लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फिर से व्यूज़ आ जाएंगे। तो ये एक दिन पहले का व्लॉग है और इस पर 20,000 व्यूज़ आ गए, जो कि मुझे लगता है ओके ओके हैं, क्योंकि अभी सबका ध्यान कहीं और है तो व्यूज़ भी कम हो रहे हैं और इसी वजह से लोग व्लॉग्स भी उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं डाल रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो जब ये व्लॉग मैंने देखा, स्क्रिप्टेड था पूरा का पूरा, इसका कोई सिर पैर नहीं था। हंसी मजाक करने के लिए हमारे जो कुछ क्रिएटर्स होते हैं वो गाली गलौज का सहारा लेते हैं और ऐसे लोग जो है पॉटी पॉटी करके सोचते हैं हमने पॉटी पॉटी बोल दिया तो लोग बहुत ज़्यादा हंस जाएंगे और हंसेंगे और खिलखिलाएंगे और ये वो करके इन्होंने इस तरीके के व्लॉग्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। मुझे मालूम चल रहा है कि ऐसे व्लॉग्स ये लोग पहले भी बनाते थे, बट फिर इन्होंने वही कंट्रोवर्सी और यही सब कर करके इनका भी वैसे ही चलता रहा। व्लॉग्स नॉर्मल आने लगे, फिर शादी वादी में व्यूज़ आ गए, प्रेगनेंसी में व्यूज़ आ गए, तो इनका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया था। अब दोबारा से ये इसमें कम बैक कर रहे हैं। खुद जो हमारे डिट्टो रानी के राजा जी हैं वो कहते नज़र आ रहे थे कि मेरी बीवी तो अभी प्रेग्नेंट है नहीं है तो व्यूज़ तो हमारे कम होंगे। मतलब ये लोग हर चीज़ में कॉन्टेंट खोजते हैं और हर चीज़ में बीवी से कॉन्टेंट खींचना है। बीवी प्रेग्नेंट होगी तो व्यूज़ आएंगे, बीवी अभद्र कपड़े पहनेगी तो व्यूज़ आएंगे, बीवी जो है कुछ दिखा देगी, अंग प्रदर्शन कर देगी तो व्यूज़ आ जाएंगे। तो इनको सारा कुछ बीवी से ही करवाना है। प्रेगनेंसी भी पत्नियों की ही होएगी, फीमेल की ही होएगी, मेल की तो होती नहीं है। तो इनके पास तर्क भी है कि भाई प्रेग्नेंट मैं तो हो नहीं सकता ना, तो वही होगी। शादी होता है तो व्यूज़ आते हैं, कंट्रोवर्सी होती है तो व्यूज़ आते हैं, कोई इवेंट होता है तब व्यूज़ आते हैं। इसलिए अब हम पुराना वो जो कॉन्टेंट था जो हम लोग हंसी मजाक वाला बनाते थे दोबारा से बनाएंगे, उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे हमारे, ऐसा इनका कहना है। इन्होंने खाने वाने वाले व्लॉग्स बनाकर देखे पर उसमें कुछ ज़्यादा इनको फ़ायदा नज़र नहीं आया, तो कहीं ना कहीं अब ये लोग थोड़ा सा चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इनकी इस अभद्र, इस वाहियात कंटेंट को, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कॉमेडी की, बड़ा मज़ा आ गया। कुछ लोग लिख रहे हैं, लप्पू बताकर गया है व्यूज़ कम हो तो नौटंकी शुरू कर देना। एक और कमेंट है, बीवी की कमाई खा रहा है बेशरम, नाच रहा है और अपने शौक पूरे कर रहा है, राखी सावंत बना दिया है बीवी को नंगे कपड़े डालकर। नेक्स्ट कमेंट है, हाँ बस एकता कपूर बुलाएगी तुम लोगों को, बकवास ओवर एक्टिंग, और तो और कामवाली को भी शामिल कर लिया अपनी बेवकूफ़ियों में। एक और कमेंट है, अब ये लोग क्या करें, कोई देख ही नहीं रहा है बेचारा क्या करे। एक और कमेंट है, नौकरानी का काम होता है खाना बनाना, ना कि तुम्हें देना या खिलाना, ये डिट्टो का काम है, तुम्हें खाना सर्व करना ये उस डिट्टो का काम है। नेक्स्ट कमेंट है, पैसे कमाने का नया तरीका स्टार्ट हो गया, 2 लोगों का इस डिट्टो से खाना बनाया नहीं जाता, क्या नौकरानी भी रख ली। नेक्स्ट कमेंट है, व्यूज़ के लिए कुछ भी, लप्पू का नाम ले लो, बीवी के नाम से जोड़ दो फिर आएंगे व्यूज़, ये नौटंकी करने से पैसा नहीं आएगा। तो भाई ये जो कमेंट्स आए हैं, स्पेशली ये जो कमेंट था ना कि नौकरानी का काम होता है खाना बनाना ना कि तुम्हें देना, तो यहाँ पर जो है ना ये नौकरानी पर भड़कने का इन्होंने एक स्क्रिप्टेड स्किट खेला था, जिसमें जो है ये नौकरानी से कह रहे थे कि हमें प्यार से खाना दीजिए, प्यार से बोलिए कि लीजिए भैया खा लीजिए वगैरह वगैरह। तो वही लोग बोल रहे हैं कि भाई नौकरानी का काम है खाना बनाना, ना कि भाई तुम्हें प्लीज़ करना। वैसे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि नौकरानी का काम खाना बनाना है, और भी जो काम आपने उनसे डिसाइड किए होंगे कि ये आपको करना होगा, जो आप लोगों ने वार्तालाप की होगी, ना कि नौकरानी का काम है एक्टिंग करना। आपके घर में आके वो एक्टिंग भी कर रही है, मतलब क्या ही है यार, मल्टीटास्कर नौकरानी रखी है
और मैं बता दूं, नौकरानी का एक शेड्यूल वाला जो है ना, उसके वहाँ पर चिपका दिया गया है किचन के पास में, जहाँ मैं आपको काम बता देती हूँ। नौकरानी का नाम भी इन्होंने उसमें चिपका रखा है। डेली का वर्क उनका क्या है, 9 बजे से 10 बजे तक वो झाड़ू पोछा लगाएगी, फिर 10 बजे से 11 बजे तक नाश्ता बनाएगी, फिर 11 बजे से 11:30 बजे तक बर्तन वॉश करेगी, फिर 11:30 से 1 बजे तक वो लंच बनाएगी, फिर 1 बजे से 2 बजे तक बर्तन और किचन की सफाई करेगी, फिर 2 बजे से 2:30 बजे तक वो कपड़े धोएगी, फिर 2:30 बजे से 3 बजे तक वो फल काटेगी, है ना, फिर 3 बजे से 3:30 बजे तक वो डस्टिंग करेगी, फिर 3:30 से 4 के बीच वो आराम करेगी, सोना चाहे तो सो भी सकती है, फिर 4 बजे से 5 बजे तक वो तैयारियों में फिर से लगेगी, और 5 बजे से फिर वो इन लोगों को स्नैक्स वगैरह परोस कर देगी, और फिर उसके बाद मतलब काम लगातार हैं। जितना मैं ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले पाई हूँ उसमें इतने हैं, और भी नीचे 1-2 काम और हैं जो अभी इसमें मिस हो रहे हैं। भाई साहब कसम से ये लोग कितना खाते हैं स्नैक्स, ये वो। भाई शाम के स्नैक्स भी वो बनाए, पकौड़ियाँ तल रही थी वो, यार कभी कभी ऐसा होता है ना, पैकेट वाले भी खा लेते हैं। मतलब किसी को तुमने काम पर रखा है, उसको तुम पैसे दे रहे हो, तो क्या बिल्कुल उसको गन्ने की तरह उसका रस निचोड़ लोगे क्या? बिल्कुल उसे मशीन में डालकर उसका एक एक बूंद निकाल लोगे क्या? हैं, ऊपर से तुम एक्टिंग भी करा रहे हो अपने व्लॉग्स में, उसकी इंसल्ट भी कर रहे हो, है ना। वो कह रही थी कि मुझे बता दिया था कि आप चिल्लाओगे, लेकिन इतना जोर चिल्लाओगे मुझे नहीं पता था, मैं डर गई थी, मैं रोने वाली थी। वो बोल रही थी ये चीज़। और घर का काम करने के लिए इस अकेली औरत को रख लिया गया है, क्योंकि हमारी डिट्टो रानी जो है आजकल जिम में भी जा रही हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं, खींचों का ठेला लगाना होता है, तो कैसे करेगी बेचारी। तो उसने एक मेड रख ली है, अब वो एक ही रख सकती थी तो उसने एक रख ली है मल्टीटास्कर। और यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए इन लोगों ने 3 लोगों को हायर कर रखा है। सोचिए आप, घर का पूरा काम एक औरत के कंधे पर डालकर यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम का काम के लिए 3 बंदे हायर कर रखे हैं। एक बंदा पक्का जो है वो यूट्यूब के लिए व्लॉग शूट करता होगा, दूसरा जो है इनके फेसबुक और इंस्टा के लिए रील शूट करता होगा, और तीसरा एडिटिंग वगैरह का काम देखता होगा। तो मतलब इसके लिए उन्होंने कई, मतलब उसके लिए टीम बड़ी है, लेकिन खाना पीना और ये सब बनाने के लिए अकेली औरत है। और वो भी नहीं कि 2 लोगों का बनाना है, इसने अपने मुंह से खुद बोला है कि अभी हमारी जब टीम होती है ना, तो वो भी हमारे साथ ही खाना खा लेती है। अभी तो कुछ एक आध जन छुट्टी पर है। सोचिए आप ये लोग कैसे हैं यार, कैसे हैं। और किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना है, और उन्होंने हो सकता है अच्छा खासा इनसे डिमांड भी किया होगा अमाउंट। जब इतना वो उनको इतना कामों में लगाए रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अमाउंट डिसाइड कर लिया होगा, छोटे मोटे अमाउंट में नहीं कर रहे होंगे भाई। लेकिन मैंने ये देख लिया कि आजकल लोग जो है जिनसे काम करे नहीं होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि डिट्टो और डिट्टो के राजा जी ने ये जो टाइटल और थंबनेल पर डाला है ना, ये जानबूझकर डाला है। ये इन्होंने लप्पू और लप्पी पर तंज कसा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये लिखते हैं, जिसको जो बोलना है बोलने दो, हमें कंट्रोवर्सी करके दूसरों की तरह व्यूज़ नहीं लेना। भाई साहब, कंट्रोवर्सी करके कौन व्यूज़ लेता है? तो सोचिए आप, ये किसको ताना कसा गया है, और वो भी ढंग से लिखा नहीं गया इनसे। जिसको जो बोलना है बोलने दो की जगह बोलने तो, हमें कंट्रोवर्सी करके दूसरों की तरह व्यूज़ नहीं लेना है। थंबनेल पर भी है, जिसको जो बोलना है बोलने तो, हमें कंट्रोवर्सी करके दूसरों की तरह व्यूज़ नहीं लेना है। तो ये किसके लिए था? क्या ये लोग अब थोड़ा सा जेलस होने लगे हैं लप्पू और लप्पी से? क्योंकि एक बार और डिट्टो रानी नाराज़ हो गई थी, लप्पू से अनफॉलो वगैरह भी कर दिया था इन्होंने इंस्टाग्राम पर। तो शायद इनको ये चीज़ बुरी लगती है कि जो हमारे लप्पू जी हैं उनको बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है बुलावा भेज रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, और हमारे लप्पू लप्पी उनके घर में जाते हैं। तो इनको ये चीज़ बुरी लगती है कि कंट्रोवर्सी कर करके इतना बढ़ गया, और बड़े बड़े लोग भी बुलाने लग गए, व्यूज़ भी अच्छे आने लग गए। तो क्या ये उनके लिए तंज था? क्योंकि कंट्रोवर्सी करने वाला सबसे बड़ा प्राणी तो वही है, और आपके ग्रुप का भी है। तो आपको ये टाइटल और थंबनेल सोच समझ कर लिखना चाहिए था। दूसरी बात, ये बोलते हैं कि हमें कंट्रोवर्सी करके व्यूज़ नहीं लेना है दूसरों की तरह। तो फिर ऐसे टाइटल और थंबनेल क्यों डाल रहे हो? ये तो कंट्रोवर्शियल ही होते हैं ना। ऐसे तड़कती भड़कती चिंगारी लगा दी, जो आकाशीय बिजली गिरने वाली लाल रंग की, और फिर वहाँ लिख दिया कि उसने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। ये कंट्रोवर्शियल नहीं है तो क्या है? ये थंबनेल और ये टाइटल कंट्रोवर्शियल ही तो है। तो भाई कहना क्या चाहते हो, डिसाइड कर लो पहले। अब हम आ जाते हैं लप्पू लप्पी पर। लप्पू लप्पी के व्लॉग्स थोड़ा सा लेट हो रहे थे, तो लप्पी उसकी सफाई दे रही हैं। हम जल्दी जल्दी व्लॉग्स नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ट्रैवल करते हैं तो थकान हो जाती है, और टाइम भी नहीं मिलता है करने का, क्योंकि जिसके घर आओ उसको पहले करना पड़ता है अपलोड। एक्चुअली ये बोलना चाहती थी कि जब हम जिनके घर आए हैं, तो इन लोगों के बीच में एक रूल्स होते हैं, इन ब्लॉगर्स के बीच में होते हैं वो रूल्स, कि जिसके घर गए हैं, जिसके घर का फंक्शन है, पहले वो व्लॉग डालेगा, फिर ही दूसरा डालेगा। अब जो व्लॉग्स हैं वो खनौज डे की पत्नी जी हैंडल करती हैं, वो डालती हैं लप्पी का अकॉर्डिंग।
तो वो डालती हैं तो वो थोड़ा-सा लेट लतीफ़ हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे लोग नहीं है ना आगे पीछे घूमते रहते हैं, सफोकेशन होती है भाई, ऐसे 4-5 लोग ऐसे घेर कर खड़े हो जाते हैं, तो हर किसी को वो चीज़ पसंद नहीं आती है। वो खुद से शूट करती हैं और खुद एडिट वगैरह करती हैं, तो अभी उनके पास उतना टाइम नहीं है, तो इसलिए उन्होंने पहले व्लॉग्स नहीं डाले। तो इन्होंने बोला होगा कि भाई आप डाल दो, तो हम डाल दें, तो उनको लग रहा होगा बेचारे इनको बहुत ज़रूरत है, ये भूखे नंगे हैं, इनको डाल लेने दो। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ही डाल लो, हम आराम से डाल देंगे। उनको इनकी तरह व्यूज़ की मारामारी नहीं है ना, उनका दिखता है कि उनको इनकी तरह नहीं जो है पगलाए जा रहे हैं। अब सारे मेहमान जो हैं घर से एक-एक कर कर चले गए थे, तुरंत ही चले गए थे फंक्शन खत्म होने के बाद। लेकिन हमारे जो लप्पू-लप्पी हैं जहाँ भी जाते हैं अपना कोटा पूरा करके आते हैं। जो भी इन्होंने गिफ्ट वगैरह दिया है उसको पूरी तरीके से वसूलने का काम करते हैं। अब इधर से जो व्लॉग्स बनाए जाएँगे, जो डाले जाएँगे फेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, जिसमें पीपी भी हो रहा होगा, इनके जो लोकेशंस हैं, क्योंकि इनके घर का वो बहुत अच्छा था बैकग्राउंड, जो पहले वाला जो घर था वो काफ़ी उसका बैकग्राउंड मुझे अच्छा लगा था, कलरफुल और ग्रीनरी वगैरह सब कुछ। तो वहाँ से इन्होंने व्लॉग्स छापे, रील्स छापी, यहाँ से छापी। और तो और जो हमारा लप्पू है वो खनोज डे के स्टूडियो में वीडियो शूट कर लिया है अपने टेक्निकल वाले चैनल के लिए। इसने अपने घर में जो स्टूडियो बनवाया है उसका तो ये इस्तेमाल कर नहीं पाता, क्योंकि ये जीता है खाना बदोशी का जीवन। तो इसने क्या किया, इनके घर पर आया था तो लगे हाथ इनके स्टूडियो का इस्तेमाल कर लिया, उनके बैकग्राउंड का इस्तेमाल कर लिया, और एक वीडियो लगे हाथ उसने शूट करके अपलोड भी मार दिया टेक्निकल वाले चैनल पर। मैं बड़ी देर से सोच रही थी कि यार ये अम्बाला आ गया क्या, इसने वीडियो कैसे डाल दिया, ये बड़ी जल्दी आ गया अम्बाला। फिर मुझे समझ में आया, अरे ये तो खनोज डे के घर गया था, उसके यहाँ तो सारी व्यवस्थाएं हैं, वो तो बनाता है ऐसे वीडियोस। तो भाई इसने वहाँ पर भी अपने हाथ साफ कर लिए। तो इसने जितना जितना दिया था वो सारा कुछ इसने वसूलने की कोशिश की है। अब बाकी जनता के ऊपर है, वो व्यूज़ देती है, इसको नहीं देती है। वैसे भी अभी इस समय व्यूज़ कहीं और जनता दे रही है, तो इनको इतना भाव वो दे नहीं पा रही है। तो भाई इन्होंने तो पूरी कोशिश की है कि हम एक एक जो हमारा नया है वो निचोड़ ले यहाँ से, उसके बाद ही यहाँ से निकले, क्योंकि सबको ही जा चुका था, केवल ये रुके हुए थे, ये उनके घर पर डेरा डाले हुए थे। खनोज डे की पत्नी तो फिर भी अच्छे से ग्रीट कर रही थी, अच्छे से बोल बात कर रही थी, लेकिन खनोज डे के फेस पर समझ में आ रहा था यार कि ये लोग जा क्यों नहीं रहे, ये लोग तो जम ही गए हैं। अब जो लप्पियाँ वो बता रही हैं कि अब वो जा रही हैं उस शादी में, रांची वगैरह जा रही हैं, तो वो सफाइयाँ दे रही थी कुछ कुछ ऑडियंस को लेकर या कुछ, पर वो कहाँ का कहाँ बोलती हैं, कुछ बता रही होती है, धीमे से उन्हें अपना काजल दिखने लगता है, धीमे से उन्हें अपनी लिपस्टिक दिखने लगती है, धीमे से उन्हें अपने कपड़े दिखने लगते हैं, तो वो कहीं की बात कहीं ले जाती हैं। बिल्कुल मेरा सर जो है मुझे चक्कर आने लग गया, अब यही मुझे कहने का मन होने लगता है। तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया उन्होंने क्या कहने की कोशिश की। मतलब समझ में आ गया कि इन लोगों के कहते हैं ना अंधे के हाथ बटेर लग गई है गाइज। इनको कुछ नहीं आता, ना कैमरे पर बोलना आवे ना कुछ आवे, बस इनको वही आता है, झूमता मिनारा है तो झूम लेती हैं रील्स में, बस उसी से पता नहीं कहाँ से जो है रील वायरल हो गई और ये जो है ब्लॉगर्स बन के बैठ गए हैं। खैर चलो, ये वाला पॉडकास्ट इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही नए पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, और अपने और अपनों का ख्याल ज़रूर रखिए। ऐसी जो स्थिति है उसमें अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।